नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्व इंडिया न्यूज और सर्व इंडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप देखते रहिए सर्व इंडिया न्यूज। धन्यवाद, नमस्कार। जिला कार्यकारिणी सदस्य भाई सत्यदेव गौतम जी विधानसभा प्रभारी सौली, भाई फरीद खान फौजी जी विधानसभा प्रभारी सौली, भाई दर्शन अम्बेडकर जी विधानसभा प्रभारी सौली, भाई राजकुमार गौतम जी विधानसभा प्रभारी सुल्तानपुर, भाई रामजी और गौतम जी विधानसभा प्रभारी जयसिंहपुर, भाई सत्यम प्रजापति जी विधानसभा प्रभारी जयसिंहपुर, भाई मेवालाल भास्कर जी विधानसभा प्रभारी लंगुआ, भाई सुल्तान गौतम जी विधानसभा प्रभारी लंगुआ, भाई रविंद्र गौतम जी विधानसभा प्रभारी काजीपुर, भाई हंसराज भारती जी विधानसभा सिसौली, विधानसभा अध्यक्ष है सियाराम भारती विधानसभा अध्यक्ष सुल्तानपुर, भाई गौतम जी विधानसभा अध्यक्ष सुल्तान लंगुआ, भाई राम सजीवन गुप्ता जी को और बहुत ही भाई संतलाल गौतम जी, भाई उदयराज गौतम जी, सुदर्शन गौतम जी, संतोष गौतम जी, महाराज सिंह गौतम के जो है कार्यकर्ता बैठक लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। इसमें कुछ लोगों का नाम मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। भाई राजेश कुमार चौरसिया जी जो जिला पंचायत सदस्य भी हैं, अभी ये मान्या बहन जी से मुलाकात करके आशीर्वाद लेके आए हैं। इन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। साथ में गभुआ के रहने वाले हमारे अमरनाथ निषाद जी, ये पशु डॉक्टर है। भाई अजय निषाद जी विधि छात्र हैं। सुनील कुमार निषाद जी, श्याम कन्हैया निषाद, ये बहुत बड़ी सूची है। साथियों, जो भी साथी आज अन्य दलों को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में अपनी आस्था रखते हुए, मान्या बहन जी की नीतियों में अपनी आस्था रखते हुए आज बहुजन, ऐसे सभी सम्मानित साथियों का हमारी तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। सम्मानित साथियों, बड़ी देर से आप लोग बैठे थे। बहादुर साथियों ने, जो हमारी टीम के लोग हैं, जो उनके जो प्रभारी हैं, सभी लोगों ने बड़ी मेहनत करके बूथ सेक्टर गठन का काम इन लोगों ने किया है, जिसमें हमें जो रिजल्ट आया कि लगभग 80-90% आपने काम पूरा। वही ने कहा था कि आप लोग जाओगे और ईमानदारी से बूथ पर जाकर बूथ सेक्टर कमेटी बनाओगे, वो काम आप लोगों ने किया। इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। लेकिन 2 मार्च से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई कितना हो गया? 5 महीना। भाई जी ने समय कितना दिया था? 4 महीने। लेकिन 1 महीना भाई जी ने पूरी हम लोग दे दिया। इसके लिए भाई जी को भी धन्यवाद। और आप लोगों ने काम पूरा भी कर लिया है। पूरे जिले का SC, ST, OBC के साथ हो रहा है ये अत्याचार। अगर रोकना चाहते हो, कानून का राज चाहते हो, नौजवानों का रोजगार चाहते हो, प्रदेश का विकास चाहते हो, तो कोई और नहीं, एक ही विकल्प है बहुजन समाज पार्टी। एक ही विकल्प है बहन भाभी। रास्ता नहीं बचा है। और इस चीज को आज उत्तर प्रदेश के कोने कोने में चर्चा हो रही है, और उसमें चर्चा करने में हमारे चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय भाई समाज के लोग भी हैं, वो भी कहते हैं कि भाई अगर कानून का राज चाहिए तो वो सिर्फ बहन जी दे सकती है। वो राज चाहिए तो सिर्फ बहन जी दे सकती है। जानते हो क्यों? बहन जी की सरकार में लाखों नौकरी के ऊपर सफाई कर्मी की नौकरी भर्ती हुई, लाखों नौकरी से ज्यादा मास्टर की भर्ती हुई थी, लाखों नौकरी से ज्यादा पुलिस की भर्ती हुई थी, लाखों नौकरी हमारे पार्क में गार्ड की हुई थी। हर विभाग में जगह निकली थी, भर्ती हुई थी। तमाम बेरोजगार लोग रोजगार पाने का काम हुआ था। यहाँ तक कि मान्या बहन जी ने बैकलॉग भर्ती शुरू की थी। बैकलॉग मालूम है? जो बाबा साहब की दी हुई आरक्षण की नौकरी थी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के पहले जिस तरीके हम लोग से अत्याचार होता था,
अपने घर पर अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाते। कुछ ऐसे लोग थे, आताताई लोग जब आते थे तो हमारे बुजुर्ग अपनी कुर्सी छोड़ करके जमीन में बैठ जाया करते। इतना नहीं, जो बाबा साहब के आरक्षण की नौकरी थी, जगह तो निकलती थी मेरे साथियों, SC ST OBC की जगह निकलती थी, फार्म भी भरा जाता था, लेकिन साथियों जैसे फाइनल होने का नंबर आता था तो जो सरकारें थी उनकी मानसिकता बाबा साहब के आरक्षण की दी हुई नौकरी के पश्चात नहीं थी, और जो अधिकारी रहते थे वो एक लेटर बनाते थे, इस पद के उपयुक्त कैंडिडेट ना मिलने के नाते भर्ती निरस्त की जाती। हे मेरे साथियों, जरा गौर करिएगा, निरस्त कर करके कई लाख नौकरियां खाली हैं इस देश में। किसी भी दल के नेता ने इसके बारे में नहीं सोचा। किसने सोचा? मैंने। लेकिन जैसे जिले से अलग होकर के जो माननीय कांसी राम साहब और माननीय छत्रपति साहू महाराज के नाम से जिला बना था ना, छत्रपति साहू महाराज कौन थे? छत्रपति साहू महाराज थे ओबीसी समाज में, कुर्मी समाज में जन्मे आरक्षण के जनक, बहुजनों के मसीहा। इनके नाम से वैद्य ने जिला बना करके उनको सम्मान देने का काम किया, लेकिन उस जिले का नाम कौन बदला? जोर से बोला करो। एक ओबीसी मुख्यमंत्री ने, अब किस समाज से आते? छत्रपति साहू महाराज ओबीसी समाज से। ऐसा ही ओबीसी का विकास करेंगे। रमाबाई नगर बना तो कानपुर देहात कर दिए, यहाँ तक बाबा साहब के नाम से बने जिले को बदल करके भीमनगर को संबद्ध कर दिया। किसने? जोर से बोला करो भाई। समाजवादी ने माननीय कांसी राम साहब के नाम से बने जिले को क्या कर दिए? इसीलिए माननीय महेंद्र ने कहा मजबूती के साथ बूथ गठन कर लो, मजबूती के साथ सेक्टर कमेटी बना लो। अगर हर बूथ पर मेरे लोग मजबूत हो गए तो इनकी कोई चाल चलने वाली नहीं। अगर बूथ पे हमारे मजबूत लोग हो गए, माननीय महेंद्र ने जो काम किया है, जो काम इस देश की सरकारों ने 75-76 सालों में नहीं कर पाई, वो काम माननीय महेंद्र ने 6-7 महीने में करके दिखाने का काम किया कि नहीं? अगर यही काम हमारी बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी के लोग गांव-गांव जाकर के बता देंगे कि किस तरह आपके साथ धोखा हो रहा है, किस तरीके महेंद्र ने योजनाओं को लागू, तो आप क्या कोई बूथ हारोगे? क्या बूथ हारोगे? क्या अगर बूथ नहीं हारोगे, अगर बूथ आप जीतते हो तो विधानसभा जीतोगे कि नहीं? अब विधानसभा जीतोगे तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? माननीय महेंद्र। तमाम लोग कहते हैं कैंडिडेट कौन रहेगा? बोल देना हाथी। कैंडिडेट कौन होगा? वोट कहाँ देना है? जिताना किसको है? सरकार किसके बनानी? हाथी की। सब कुछ हाथी। कह दो कैंडिडेट जो वह भेजेंगे वो देखा जाएगा, लेकिन हम लोग अपने लोगों को समझाएंगे, हाथी के लिए वोट मांगेंगे, हाथी को वोट देंगे, हाथी को जिताएंगे, हाथी की सरकार बनाएंगे। सही है कि नहीं? सही है। जिद ठान लो, जिद। माननीय महेंद्र जी को मुख्यमंत्री बनाना